सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो कल से हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी थी। तो मेन एम उस क्लास का ये था कि वो थी आपकी डेमो क्लास। मुझे आपका फीडबैक चाहिए था कि कैसी क्लासेस रही, मतलब मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए क्या नहीं। मुझे बहुत बच्चों ने फीडबैक दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई एम योर मेंटर, राइट। अगर मैं कोई प्रिपरेशन आपको करवा रही हूँ एक मेंटर की तरह, तो मेरा वो रूल बनता है कि मैं आपसे ऐसे कनेक्ट होके चलूँ कि कोई इश्यूज होंगे तो वो क्लियर हों, जैसे हम कोचिंग सेंटर्स में रखते हैं, सेम उसी तरह। तो मेरे को जो फर्स्ट थिंग एक चीज़ के लिए रिकमेंड किया गया, जिसके लिए मैं भी सोच रही थी कि हाँ करना चाहिए, कि आई शुड हैव अ वाइट बोर्ड। एक वाइट बोर्ड होना चाहिए जिससे मैं आपको क्लास एक्सप्लेन करूँ। तो हाँ, मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगी। मैं खुद ही सोच रही थी ये चीज़ को बाय करने का, लेकिन मैं देखना चाहूँगी 1-2 हफ्ते की क्लासेस कैसे चलती हैं, क्या फीडबैक रहता है, उसके बाद मैं वो चीज़ करूँगी। नेक्स्ट थिंग जो मुझे चीज़ का एक सजेशन मिला वो ये था कि मैं स्क्रीन भी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स भी साथ के साथ शेयर करूँ स्टोरी बताते हुए। देखो, मैंने वो शेयर नहीं की थी स्लाइड, बिकॉज नोट्स एक अलग हैं। उस नोट्स को स्टोरी वे में मैं आपको समझा रही थी ताकि आपको वो समझ आए कि क्या मतलब उस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये है, मैं वो भी स्क्रीन ऐड कर दूंगी, नो इशू। थर्ड थिंग, ठीक है, थर्ड थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा लगी इम्पॉर्टेंट वो ये थी कि मुझे एक सजेशन मिला कि मतलब जो मैं रखूँ लाइव सेशंस जो रखूँ, वो लाइव सेशंस रखने चाहिए मुझे, येस आई नो। लेकिन मैं लाइव सेशंस प्लान कर रही हूँ कि मैं जब हमारी एनसीईआरटीज़ फिनिश हो जाए उसके बाद रखूँ, क्योंकि उस टाइम पे क्या हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, तो उस टाइम पे वो लाइव सेशन होगा तो हम डिस्कस कर पाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से एक तरीके से देख लो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट चीज़, फोर्थ थिंग की ये इम्पोर्टेंस थी कि मतलब हमें और क्या। फोर्थ थिंग ये थी कि मतलब मैंने एक वीडियो में डाला हुआ था लक्ष्मीकांत। देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी इस वे में पढ़ाऊंगी कि मतलब जो आप मेरे से पढ़ें उसके बाद आपको कुछ और टॉपिक या सब्जेक्ट उठाने की ज़रूरत ना पड़े। हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब एक बार मैं आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ा दूँ फिर हम थोड़े और लंबे में जाएं, ठीक है, वो मैं नहीं चाहती। रीज़न बिहाइंड इट कि टाइम लिमिटेड है, और इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो चीज़ रखती है वो है मल्टीपल रिवीजन। पढ़ाई याद नहीं रहती, जितना जितना आप पढ़ोगे उसको जितनी बार रिवाइज करोगे वो आप रिकॉल करोगे, ठीक है, वो आप याद कर पाओगे एग्ज़ाम टाइम में। तो जो चैप्टर्स ऐसे हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, जो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें एनसीईआरटी से अलग स्टैंडर्ड बुक्स में कुछ पॉइंट दे रखा है, तो मैं स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी दोनों को ही कलेक्ट करके चल रही हूँ। जो क्लासेस मैं दे रही हूँ उसमें आपका 100% वो चैप्टर है, उससे बाहर आपको ना किसी स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा ना आपको किसी एनसीईआरटी में मिलेगा। इसलिए वो चीज़ें मर्ज हैं, ताकि मैंने कहा ना मैं आपको अपना 100% दूंगी कि आपका सिलेक्शन हो। फ्री का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे दूं, नहीं। मेरा सिर्फ मेन एम ये है कि मेरा भी सिलेक्शन हो और आपका भी सिलेक्शन हो। हमें भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, राइट। और जो इस एग्ज़ाम की नीड है मैं टोटली वही आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। मेंस देने के बाद एटलीस्ट मुझे इतना आइडिया तो हो गया है कि इस एग्ज़ाम की नीड है क्या, इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। सो आई वॉन्ट दैट, ठीक है। लेट्स बिगिन विद पॉलिटी की स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम हिस्ट्री पर जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी स्टार्ट होती है पॉलिटी की स्ट्रैटेजी, जो हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमें किताबें कौन सी पढ़नी है। देखो, हमें 3 रिसोर्स रखने हैं अपने। अगर हम क्लास 11th को लेके चले तो हमें क्लास 11th की 2 बुक्स पढ़नी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय संविधान। फिर आती है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका हिंदी में क्या नाम है बुक का, आपके राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, राजनीति सिद्धांत। ये मैं हिंदी में भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन अभी मैंने यही लगाई है स्लाइड पे। नेक्स्ट आपको पढ़नी है आपकी एम लक्ष्मीकांत। इनके अलावा से नेक्स्ट आपको कोई बुक नहीं उठानी है। अगर एक चीज़ इसमें ऐड ऑन होगी तो वो होंगे आपके करंट अफेयर। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आई एश्योर यू, इन बुक्स में आपकी पॉलिटी हो जाएगी। अब आते हैं हम कि वो टॉपिक्स जो आपके प्री प्लस मेंस में रिपीटेडली, जो 10 से 15 साल के पेपर को एनालाइज करके क्वेश्चंस आपके 10 से 12 बार रिपीट हुए हैं उस चैप्टर से, वो चैप्टर्स को मैं आपको बताती हूँ। ये रहेगी हमें, मतलब हम पढ़ेंगे पूरी बुक, लेकिन ये जो टॉपिक्स होंगे इनको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। पहला है आपका पार्लियामेंट। हिंदी में मैं ये चैप्टर्स की लिस्ट आपको भेज दूंगी, अभी आप सुन लीजिए। पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, जुडिशरी, डीपीएसपी,
प्रियम्बल, लोकल इंस्टीट्यूशन, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट। तो ये थे आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। ये मेंस में भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको मेंस में भी पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में ये ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। और जो मेंस में ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो हैं आपके डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एक्सिलरी पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेटेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका वुमेन रिप्रेजेंटेशन, सेपरेशन ऑफ पावर, 14 फाइनेंस कमीशन, फेडरलिज्म, मतलब इसमें आपके सेंटर स्टेट के रिलेशन आ जाते हैं, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आ जाता है, स्टैचुरी बॉडी आ जाती है आपके जिसमें आपके ट्रिब्यूनल्स, एनएचआरसी, एनसीसीओ, एनसीबीसी, एनसीएसटी, कैग, वाइस प्रेसिडेंट, देन आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, पंचायती राज, पॉवर्टी एंड हंगर, रोल ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट, इंडिया एंड इट्स नेबर। ये टॉपिक्स हो जाते हैं आपके मेन से इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हिंदी के मैं इसमें अभी डाल देती हूँ कि हिंदी के क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो ये थे आपके पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अब मैं बताती हूँ आपके हिंदी में क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। देखो एक चीज़ बताऊँ, हिंदी में क्या है ना, हम कुछ इम्पॉर्टेंट या वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ना कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, इसलिए थोड़ा ये बेनिफिट हो जाता है इंग्लिश मीडियम वालों को। लेकिन फिर भी ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, रिपीटेडली आए हैं, मैंने जितना सर्च किया है उतने पे। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी प्लीज़ पूरा पढ़िए, ये सबको ही बोलूँगी क्योंकि कब टर्न हो जाए यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं होता। लेकिन इन टॉपिक्स को पूरा अच्छे से पढ़िए। आपका भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, भारतीय संविधान सभा, उद्देशिका, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री परिषद, संसद। ये हो जाते हैं आपके हिंदी मीडियम के कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ आ गए होंगे। ये है आपकी पॉलिटी की स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं आपके जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री के साथ कि हिस्ट्री के क्या टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये वीडियो हिस्ट्री वाली जो आएगी ना वो आपकी रात के 9 बजे आएगी, क्योंकि एक साथ 2 वीडियोज़ नहीं हो पाती अपलोड, कुछ इशू हो जाता है क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है, तो इसलिए 9 बजे मैं उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। डोंट वरी एंड ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब आप उन्हें पढ़ें, जब वो टॉपिक की क्लासेस हो, आप उन पे स्टार बना लें, ताकि स्टार बना के आपको याद रहे कि ये टॉपिक्स हमें कई बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। बाकी हम सब कुछ पढ़ेंगे, टोटल पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे कि अगर यूपीएससी कुछ भी चेंज करे तो हमें पता रहे, ऐसे रिस्क नहीं लेंगे। थैंक यू।